रॉयल्स इस मुकाबले को जीत सकती है। कह सकते हैं कि एक बार लगा था जब राजस्थान रॉयल्स बैटिंग करने की शुरुआत की थी, 5 ओवर में 47 रन थे 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 118 रन ही बना पाई राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने होम ग्राउंड पर। और उसके बाद शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या तीनों ने शानदार पारियां खेली और 9 विकेट से गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को जीत लिया। रोमिता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। वैसे आपकी एक प्रेडिक्शन भी सही हुई है, जिसमें आपने ये कहा था कि इस ग्राउंड पे स्कोर जो होगा वो बहुत छोटा होगा, तो एक प्रेडिक्शन आपकी सही हो गई है। गुजरात तो बड़ा बना लेती है, अगर ज्यादा बनाते तो गुजरात बड़ा बना देती इसको। चलिए, तो आज देखिए खेल जो है वो गुजरात के पक्ष में रहा है, और जैसा कि हमने कल प्रेडिक्शन की थी कि गुजरात जो है वो बदला ले सकती है, तो वो बदला जो है वो ले लिया गया है। और राजस्थान को मुझे लगता है कि आज रौंद दिया गया है। बिल्कुल इस तरह की जीत जो है वो और बड़ी हो जाती है, वो भी तब जब आप राजस्थान के होम ग्राउंड में जाके उन्हें हराते हैं। तो ऐसे में आज जो है वो खेल देखने में मज़ा भी आया, और हार्दिक पांड्या आज एक बार फिर से चमके। हालांकि उनका साथ भी 2 और प्लेयर्स ने दिया है, लेकिन मोनू आप खुश है मेरे साथ जाके, मतलब मेरे फैसले के साथ जाके कि भाई प्रेडिक्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मुझे यकीन है ना, जो आप बात कहते हैं वो सटीक जाती है बिल्कुल। आपने 3 दिन हो गए, तीनों दिन आपकी उस दिन आपने मुंबई को जितवाया था, आज गुजरात को जितवा दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये मैच जो था राजस्थान ने ना पावर प्ले में ही हार गया था, क्योंकि जैसे बैक टू बैक कोलैप्स हुआ ना टॉप ऑर्डर। और उनकी सबसे बड़ा कंसर्न है जोश बटलर का फॉर्म, क्योंकि जब तक जोश बटलर ऊपर से रन नहीं बनाएंगे तो इनकी टीम स्ट्रगल करेगी। यशस्वी जायसवाल कुछ अच्छे दिखे थे रन में, आज उस टच में दिखे थे, लेकिन वो रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। संजू सैमसन ने एक बार फिर से अच्छी बैटिंग की, वो लैप पकड़ी, लेकिन वही फिर एक ऐसी गेंद और पिच गेंद को थोड़ा सा जब फ्लिक करने गए तो बैट का मुंह बंद हो गया था, और उसके बाद फिर वो आउटसाइड लेकर आउट हो गए। तो संजू सैमसन की जो टीम है, इसका टॉप ऑर्डर फिर कोलैप्स हुआ है, चाहे उसमें रियान पराग हो, वो भी अजय इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, उनके बल्ले से भी रन नहीं निकले। और सिमरन हैटमायरी देखिए आपकी स्क्रीन पर 13 गेंदे 7 रन, इनका भी। और पहली पारी में तो लग रहा था कि यार पिच में कुछ है क्या, दूसरी पारी में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उसको देख के तो लगता है पिच में तो कुछ भी नहीं था। हार्दिक पांड्या स्ट्रेट बैट से सामने की तरफ छक्का छक्का लगातार वो जो शॉट्स देखे, उसके बाद तो लगा यार यहाँ पर तो पिच में कुछ भी नहीं है। एक इकलौती विकेट जो शुभमन गिल की गिरी वो यूजी चहल के नाम रही, और उसके अलावा राजस्थान के हाथ में इस मैच में कुछ भी नहीं आया। नेट रन रेट से भी गए और मैच तो आपने गवा ही दिया। लेकिन जिस तरीके से देखिए हार्दिक पांड्या 2 ओवर 22 रन, महंगे जरूर साबित हुए थे हार्दिक पांड्या, 1 विकेट भी चटकाया था, लेकिन जो रन इन्होंने बनाए ना बाद में, तो हालांकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी तेज खेलने की, लेकिन इनको जल्दी थी घर जाने की कि निपटाएं और चले। और पिछले मैच में जो वो रह गई थी ना धीमी शुरुआत, उसको आज आकर पूरा कहा कहीं ना कहीं, वो जो अटैकिंग क्रिकेट खेली आकर मजा आ गया उन्होंने। हार्दिक पांड्या बाकी मैचेस में ये वाला हार्दिक पांड्या क्यों नहीं दिखाई देता? आज छोटा स्कोर था, आज मार रहे थे, जब बड़े स्कोर चेस करने होते हैं, जब दिल्ली के सामने, तब टुक 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 करके मैच हरा देते हैं। वो बनाएंगे जब मैच आएगा। लेकिन आज मुझे दोनों टीमें जो कि टॉप लेवल की टीम थी दोनों, इनमें से मुझे जो चैंपियंस नजर आई, आज पता चल गया हम सबको कि गुजरात टाइटंस विल बी द फेवरेट दिस सीजन। नहीं, आपको ये मानना होगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस जब पहले सीजन में आके चैंपियन बनती है तो टीम अपने आप में साबित करती है कि वो कितनी केपेबल है आईपीएल की ये टूर्नामेंट खेलने के लिए। और जिस तरीके से गुजरात के कुछ मैचेस अगर हम छोड़ दें, तो जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है गुजरात का, वो ये बता रहे हैं कि वो आईपीएल में नए नहीं है, अगर नए हैं भी तो चैंपियन बनने का जो दम है वो तो रखते हैं। बिल्कुल दमखम है इस टीम में। क्यों? क्योंकि इनका आज के अगर मैच से आप देखोगे तो ये क्या लेकर जाएंगे। हार्दिक पांड्या, इन्होंने अच्छा बैटिंग किया, बॉलिंग से भी 1 विकेट इंपॉर्टेंट लिया था जोश बटलर का। बटलर के जोश को शुरू में ही रोक दिया था हार्दिक पांड्या ने। बैटिंग में आके भी वो रंग दिखा जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेले। और फिर बॉलिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो जो 2 लेग स्पिनर है ना, नूर अहमद और राशिद खान, उन्होंने 5 विकेट निकाले दोनों ने मिलकर। और कितने रन दिए? सिर्फ 40 रन देकर उन्होंने 5 विकेट लिए हैं राजस्थान के। तो आपका फाइनल हो गया जी। और मुझे संजू सैमसन की कैप्टनसी थोड़ी सी ना आज भी मुझे फीकी नजर आई, क्योंकि आपके जो 5 बैट्समैन हैं वो विकेट गए हैं स्पिनर के खाते में। आपने पावर प्ले 6 ओवर तक किसी भी स्पिन गेंदबाज को नहीं आजमाया। आप संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट से गेंदबाजी करवाते रहे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चिराग जी, क्यों नहीं लेकर आए आप एडम जंपा? डरते हैं। देखिए एडम जंपा जब आए थे तो रन भी एडम जंपा को तो बहुत रन मारे हैं यार, 3 ओवर में 40 रन पीट दिए, 118 119 का आपको चेज करना था और एडम जंपा को तो ऐसे मार रहे थे जैसे 200 बनाने हो आपको। और लेकिन देखिए हाँ, आप ला सकते थे पहले एडम जंपा को, क्योंकि दूसरी तरफ से आपने देख लिया था कि स्पिन को मदद मिल रही थी, लेकिन यार ये बल्लेबाजी का इतना बड़ा फॉल्ट आप देख सकते हैं। और रियान पराग क्या कर रहे हैं यार इस टीम में? मुझे समझ नहीं आया यार, रियान पराग इस टीम में क्या एक बार ट्वीट करते हैं आईपीएल से पहले कि मुझे लगता है कि मैं इस आईपीएल सीजन में 1 ओवर में 4 छक्के मार के दिखाऊंगा। तो पूरे सीजन में 4 छक्के नहीं मार पा रहे हैं आप 1 ओवर में 4 छक्के मारने की बातें कर रहे थे। रियान पराग से मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और मैं तो मतलब संजू सैमसन हालांकि दिल के बहुत करीब है, लेकिन इस बात से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि उनको एक बार फिर से क्यों मौका दिया आपने। बिल्कुल देखिए 6 गेंदे आज उन्होंने सामना किया और सिर्फ 4 रन निकल कर आए, और कहां वो 4 छक्के लगाने की, चौके लगाने की बल्लेबाजी तो पूरा कोलैप्स। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो वो शायद किसी अच्छे खासे इंसान का फोन नंबर बन सकता है। पडिक्कल 12, अश्विन 2, रियान पराग 4, हिटमायर 7, ध्रुव जुरेल 9, एडम जंपा 7। ये स्कोर कार्ड रहा है राजस्थान जो है रॉयल्स वो का। कैप्टन ने स्कोर किया है 30 रन। बिल्कुल, तो ये योगदान है कैप्टन का इस टीम में, और शायद इस वजह से आज राजस्थान रॉयल ने, देखिए यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर आए, आज तो रन आउट हो गए, लेकिन आज दिन अच्छा नहीं था। सामने वाले की गलती की वजह से। हालांकि अच्छे टच में दिखे थे, मुझे तो लगा था आज मैंने कैप्टन भी चुना था। मैंने चिराग जी को भी कहा था कि संजू सैमसन चलेगा, उन्होंने रन बनाए और जायसवाल की भी अच्छी पार्टनरशिप होगी। बटलर ने निराश किया। बटलर देखिए अब पता नहीं, शुरुआत में तो इन्होंने अच्छे खासे रन्स बना लिए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। ऑरेंज कैप की रेस में थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही पिछड़ चुके हैं। बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई देता है कि आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, और जो बेसिक गलतियां हैं वो बेसिक गलतियां जॉस बटलर जब तक अब जो दोहराने लगे हैं बार बार, उससे कहीं ना कहीं समस्या बनेगी। और राजस्थान रॉयल्स के लिए देखिए शुरुआत बहुत अच्छी थी राजस्थान रॉयल्स की इस आईपीएल सीजन में, पहले नंबर पर बहुत समय तक रहे थे, लेकिन अब ये जो चौथे नंबर पर है, हालांकि आज बच गए कि आज ज्यादा नीचे नहीं खिसके, चौथे पर थे, चौथे नंबर पर ही हैं, लेकिन सोच विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि अब 10 में से 5 मुकाबले हार चुके हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, तो सोच विचार करने की जरूरत है। लेकिन बात अब करेंगे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि ओकिनावा स्कूटर्स जैसे हैं कोस्ट इफेक्टिव, वैसे ही इफेक्टिव गेंदबाजी आज राशिद खान ने की। 4 ओवर 14 रन 3 विकेट्स, और इकोनॉमी देखिए आप, अगर आप T20 मैच में 3.50 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फिर तो आप ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर जिस भी मैच में ऐसे करेंगे तो आप हमेशा बनते जाएंगे। बिल्कुल देखिए राशिद खान जिस तरीके से परफॉर्म करे, सिर्फ इसी मैच की अगर हम बात ना करें, अगर कंसिस्टेंसी देखें उनके क्रिकेट की, तो जाहिर तौर पे इफेक्टिव साबित हो रहे हैं टीम के लिए। चाहे आज मैच जो है उतना नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी तो बल्ले से योगदान जब देते हैं तो बल्ले से आज योगदान करने का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी से आज वो योगदान देकर गए पूरा, क्योंकि ये वो गेंदबाजी थी जिसने राजस्थान रॉयल्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, धार में नजर आ रहे थे। आप देखेंगे अश्विन, रियान पराग और शेमरॉन हेटमायर, ये 3 विकेट लिए हैं, जिसमें से 2 लेग बिफोर विकेट है और 1 बोल्ड है। तो ये क्लास दिखाता है राशिद खान की, जिस तरीके से ये नहीं है कि किसी ने उठाकर मारा और आप कैच आउट हो गए, प्योर क्लास गेंदबाजी। बिल्कुल, और जो दोनों गेंदबाज है ना, इनकी जो मिस्ट्री है ना, आज भी नहीं समझ पाए। और इस टीम की खास बात यह है कि जो पर्पल कैप की रेस है उसमें राशिद खान और मोहम्मद शमी दोनों टॉप पर हैं जी। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीम कितना बेटर परफॉर्म कर रही है, और इस टीम ने ना डोमिनेट किया पूरे थ्रू आउट इन दिस आईपीएल, अगर आप देखोगे। तो आप लोग इस बात की भी संभावना देख रहे हैं कि इस बार भी हम गुजरात को फाइनल में देख सकते हैं? हाँ, ये प्रेडिक्शन थोड़ी सी ज्यादा जल्दी हम कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पर अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस के आधार पर बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन अभी तो खैर रास्ता देखिए लीग स्टेज में 4 मुकाबले बचे गुजरात के पास, और 14 अंक ऑलरेडी हो चुके हैं, और 16 पर आप क्वालिफाई कर जाते हो आईपीएल के सिनेरियो में। तो यानी कि 4 में से 1 मुकाबला अब आपको सिर्फ जीतना है क्वालिफाई करने के लिए, और अगर 1 और 2 नंबर पोजीशन पर रहते तो आपके पास सीधा चांस रहता है कि आप क्वालिफायर खेल के सीधा फाइनल में पहुंचिए। तो दावेदारी जो ठोकी है गुजरात टाइटंस ने, वो तो मजबूत नजर आ रही है। अब देखना होगा कि वो जोश में होश ना खो बैठे। हार्दिक पांड्या का जो फॉर्म देखने को मिल रहा है, वो फॉर्म लगातार बना रहे, और इसी तरह से अगर प्रदर्शन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आईपीएल भी जीत सकते हैं। अब बात करेंगे ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच की। जिस तरह से ओकिनावा की स्कूटर्स आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाते हैं, उसी तरह से, हालांकि ये डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगी ये फोटोज देखकर, क्योंकि कलरफुल इमेजेस ये जरूर है। ये देखिए राशिद खान
जिनकी हम बात कर रहे हैं, और जो बाकी तस्वीरें हैं राजस्थान रॉयल्स के क्यूट से फैंस हैं जो कि निराश होकर आज घर पे लौटे होंगे। लेकिन क्या कहेंगे इनके बारे में रोमिता जी? देखिए, मुझे लगता है कि हर दिन हर टीम का दिन नहीं होता। आज राजस्थान रॉयल्स का नहीं था, लेकिन ये जो छोटे प्लेयर हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचे। हालांकि शायद इंतज़ार होगा कि अब अगला जो मैच है उसमें राजस्थान ज़रूर जीते, क्योंकि होम ग्राउंड पर मैच होता है तो बड़ी संख्या में जो फॉलोअर्स हैं, प्रशंसक हैं, टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं। और उसी में से एक मूवमेंट ये, और एक और मूवमेंट राशिद खान जो कि आज इफेक्टिव प्लेयर भी है, ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर, उनका भी एक कलरफुल मूवमेंट जो है वो मैदान पर हमें नजर आया। लेकिन चिराग और मोनू, राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें, मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीमों में गिनी जाती है जिनसे अगर आपका मैच है यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और अगर कोई कमजोर टीम खेल रही हो या कोई ऐसी टीम खेल रही हो जो पहले से हार कर आ रही है, तो उसके सामने तो दबाव है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका मैच है। लेकिन कुछ मैचेस में अगर राजस्थान रॉयल के परफॉर्मेंस को हम देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़े लूप होल्स बाकी हैं। मतलब पहला जो आईपीएल जीता था वो सिर्फ जीते थे, लेकिन उसके बाद कुछ सालों में हमने देखा कि राजस्थान उतनी इफेक्टिव नहीं दिखी है। हाल के 2-3 सालों में हालांकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो ऊपर आई है, उन्होंने अपने खेल को सुधारा भी है। लेकिन अभी भी अगर चैंपियनशिप जीतनी है, टूर्नामेंट में बने रहना है, तो क्या आप लोग चेंजेस चाहते हैं कि होने चाहिए या किस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए, टीम तो बहुत अच्छी है, इन्हें खिलाड़ी भी अच्छे हैं, यंग टैलेंट है। देवदत्त पडिक्कल की बात करें या फिर आप रियान पराग की बात करें, और ध्रुव जुरैल, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कई बार होता है एक बैड डे आ जाता है किसी का भी मैच में। तो इतना बैड मतलब लास्ट बार जो 10 विकेट से हार मिली थी राजस्थान रॉयल्स को वो 2011 में मिली थी, और जो लास्ट बार 9 विकेट से हार मिली थी वो हार 2012 में मिली थी। यानी कि 2012 के बाद से अभी तक 9 विकेट से कभी हारी नहीं थी राजस्थान रॉयल्स, और 11 साल बाद एक बार फिर से वो करारी हार जो कहते हैं ना देखने को मिली है। तो आज अगर आलोचना नहीं सुनेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई है टीम, 18 ओवर तक ही आउट हो गई जी। और ये वेकअप कॉल भी हो सकती है उनके लिए, क्योंकि अब नहीं तो फिर मुझे लगता है कि लेकिन कोई छोटी मोटी टीम भी नहीं है हराने वाली। बिल्कुल, हराने वाली भी एक दमदार टीम है जो आईपीएल का एक सीजन जीती है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस सीजन क्या कहते हैं कि दिल छोटा मत कर, चैंपियन से आ रहा है तू ये चीज कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को। बिल्कुल, और क्योंकि राजस्थान को ये भी देखना पड़ेगा और संजू सैमसन को भी ये देखना पड़ेगा कि जो आईपीएल की जो पॉइंट्स टेबल की रेस है ना, वो हर दिन बदलते हैं आंकड़े। अच्छा, अभी कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या पॉइंट टेबल में? आज का मैच हारने के बाद गुजरात और राजस्थान की अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही टॉप पर है इस वक्त, फर्स्ट सेकंड की पोजीशन में है क्या? अब राजस्थान नीचे, राजस्थान 4 नंबर पर है, वो 4 पर ही थी अब इस मैच से पहले, अभी भी 4 पर ही है। और गुजरात टाइटंस 1 नंबर पर थी, वो अभी भी 1 नंबर पर ही है। लेकिन मैचअप्स जो है ना राजस्थान के, वो गुजरात के खिलाफ बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि शायद 5 मैच खेले हैं दोनों टीमों ने आईपीएल इतिहास में अभी तक, और 4 में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की है। सिर्फ वो एक मुकाबला जो पिछला था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दबदबा बरकरार है गुजरात टाइटंस का, और आपका पैटर्न भी बरकरार है। घर में जाकर बदला लेने का पैटर्न लगातार जारी है। और जी इसलिए भी है क्योंकि मैं और रोमिता क्यों बैक करते हैं इस टीम को, इसकी खास बात यह है कि इस टीम के हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है। चाहे वो आप टॉप ऑर्डर में देखें, रिद्धिमान साहा, उन्होंने भी आज साहस दिखाया, विकेट पर खड़े हुए एक तरफ। उसके बाद शुभमन गिल का भी विकेट, वो भी विकेट फेंक के गए हैं, क्योंकि वो डाउन द ट्रैक आए, स्टेप आउट करने का प्रयास किया, उस चक्कर में आउट हुए, वरना तो ये दोनों ही जिता सकते थे मैच आसानी से। उसके बाद फिर अगर आप हार्दिक पांड्या देख लो, वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, डेविड मिलर इनके पास, और राहुल टेवटिया जो मैच फिनिश करते हैं।